गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। लगता है सब ठीक होंगे। तो आपने पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि ड्रग्स क्या होती है, इसका यूजेस क्या होता है। तो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स है उसमें हम सबसे पहले ड्रग्स पढ़ेंगे। एनाल्जेसिक क्या होती है? ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन, मतलब जो दवाई हमें दर्द से राहत दिलवाती है, जो दर्द में जो हम दवाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक है, जो उसमें जो मेडिसिन आती है वो आपके पैरासीटामोल भी आ सकती है और एसाइक्लोफेनिक भी आ सकती है, वोवरोन इंजेक्शन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनास्थेटिक ड्रग्स। एनास्थेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? एन एनास्थेटिक or anesthetic is a drug used to induce the anesthesia, in other word to result in a temporary loss of sensation or awareness। मतलब ये बोल रहा है कि एनेस्थेटिक का मतलब होता है कि एक ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हम पेशेंट को मतलब बेहोश करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम एनेस्थेटिक ड्रग्स कहते हैं। या अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी लॉस ऑफ सेंसेशन खो देता है या उसकी अवेयरनेस कम हो जाती है, उस टाइम पे जो उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है और अवेयरनेस भी कम हो जाती है, उसमें हम कह देते हैं एनेस्थेटिक दवाई जो दी जाती है। और ये हम कहते हैं कि इसमें जो वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। तो ये मैक्सिमम जो है एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है कब दी जाती है? ये दी जाती है आपकी अगर किसी की सर्जरी हो रही है या किसी की मतलब मैक्सिमम जो सर्जरी हो रही है या कहीं पे कट लगा है, उसी टाइम पे जो हम एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आया हमारे पास एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स आर सब्सटेंस दैट रिड्यूस फीवर। ये देखो आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, ये जो आपका यहाँ पे फीवर आया है उसके चेहरे पे रेडनेस हुई है, मतलब जो फीवर को नहीं रिड्यूस करने के लिए, मतलब बुखार को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उनको हम क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैक्सिमम दवाई दी जाती है। वो कौन सी दवाई है आपकी? एक तो आगे आपकी पैरासीटामोल होती है और एक 650 डोलो होती है। ठीक है, वो जो मेडिसिन है फीवर में दी जाती है। और नेक्स्ट है हमारे पास एंटीडोट्स। एन एंटीडोट्स इज अ ड्रग चिलेटिंग सब्सटेंस और ए केमिकल दैट काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द अनदर ड्रग और अ पॉइजन। मतलब ये एक ऐसे एंटीडोट होते हैं। मतलब एंटीडोट का मतलब क्या होता है? अगर कोई हमें सांप काट लेता है या अगर हमें कुत्ता काट लेता है, उसको जो हम प्रिवेंशन करने के लिए, आगे वाली डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। मतलब न्यूट्रलाइज का मतलब है कि यहाँ पे जो वहाँ पे जहर फैला हुआ है, उस जहर को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीडोट्स कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एंटी इन्फेक्टिव। एंटी इन्फेक्टिव क्या होते हैं? एंटी इन्फेक्टिव क्या होते हैं? जो हमारे इन्फेक्शन हुआ होता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए जो हम क्या देते हैं? एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स देते हैं। तो देखो, एंड एक्ट आइडर टू इनहिबिट किल द रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है कि जो इनहिबिट, मतलब इनहिबिट का मतलब होता है कम करना, जो हम किल कर देते हैं, जो ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उस चीज़ को कम करने के लिए जो कीटाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए हम जो एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो मैक्सिमम जो हमें इन्फेक्शन हुआ होता है, चाहे हमें इन्फेक्शन किसी चीज़ का हो, जैसे डायरिया लग जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो हमारी बॉडी में पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम जो है उन मेडिसिन को जो दी जाती है तो उनको कहते हैं हम एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स कहते हैं। तो एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स में हमारी मैक्सिमम जो ड्रग्स आती है वो है हमारी पेनिसिलिन। कौन सी ड्रग्स आती है? पेनिसिलिन की जो है हमारी ड्रग्स आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लेमेटरी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस और अ ट्रीटमेंट दैट रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। जैसे कि देखो पिक्चर में आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी जो हमारी स्किन है वो पहले जो यहाँ पे इन्फेक्शन जो है, हार्मफुल जो थिंग्स है वो देखो कैसे अंदर आ रही है। ठीक है, फिर उसमें स्वेल कर रहा है। यहाँ पे आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि हार्मफुल थिंग्स एंटर इनटू द बॉडी। कोई एंटर आया तो उसने वहाँ पे जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे एंटर हुए, छोटे छोटे करके वो एंटर हुए और उसने यहाँ पे स्वेल करके रेडनेस क्रिएट करके। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या होती है और वहाँ पे हमें क्या होने लगी
पेन हो रही है, देखो वार्मथ हो गई, मतलब जो हमारी स्किन है वो क्या कर गई, इन्फ्लामेट कर गई है, ठीक है। तो उस चीज़ में जो हम मेडिसिन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब जो स्वेलिंग आई है वहाँ पे, जो स्किन हमारी गर्म हो गई है, वहाँ पे पेन हो रहा है, उस चीज़ में हम क्या देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। मतलब जो स्वेलिंग है, जो सोजिस आई है, जो इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको कम करने के लिए जो हम क्या देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट क्या होते हैं? एंटी कोआगुलेंट कॉमनली रेफर टू एज अ ब्लड थिनर आर द केमिकल सब्सटेंस दैट prevent or reduce the coagulation of the blood, prolonging the clotting time। मतलब ये बोल रहे हैं कि एंटीकोआगुलेंट क्या होते हैं? एंटीकोआगुलेंट वो होते हैं जो कि हमारे ब्लड को थिनर होता है पतला, तो हमारे ब्लड को क्या कर देते हैं, पतला करते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, जो हमारी कोआगुलेट हो मतलब खून को गाढ़ा करने से वो क्या करती है, रिड्यूस मतलब कम करती है। और जो प्रोलॉन्ग द क्लॉटिंग टाइम, जो उसका क्लॉटिंग टाइम होता है उस टाइम पीरियड को वो इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो इस जो इस एंटीकोआगुलेंट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स जो है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुई है, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, ठीक है, तो या कोई DIC हो गया है, तो उस चीज़ में जो है हम एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स का जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आई हमारे पास एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन्स वो ड्रग्स होते हैं, अदर कंपाउंड दैट इनहिबिट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन एंड यूज स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जी। मतलब ये बोल रहे हैं एंटीहिस्टामिन्स ऐसी ड्रग्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं, हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो है हम क्या कहते हैं, ये एंटीहिस्टामिन्स जो है ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हमें मान लो कोई हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, या फिर कोई हमें रेस्पिरेटरी या कार्डिक से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उस टाइम पे जो है हम ये एंटीहिस्टामिन्स जो है वो ड्रग्स दिए जाते हैं। और इसके जो है मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका, अगर हम एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देते हैं तो या तो किसी को ड्रोजीनेस हो जाती है, ठीक है, या यूरिनरी रिटेंशन होती है, और ब्लड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, ठीक है। मतलब ये होता है कि जो हमें हमारी बॉडी में जो एलर्जिक हुई है, किसी मेडिसिन खाने से हो गई है, या किसी और चीज़ से, या डस्ट से, या किसी फूड पार्टिकल से जो हमें एलर्जी होती है, उस टाइम पे जो इसकी जो है एलर्जी को कम करने के लिए, उसका रिएक्शन कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। और मैक्सिमम जो है इसमें जो हमारे पास जो दवाई दी जाती है वो हो जाती है क्लोप्रामाइन मैलेट, जो है इसमें जो है टेबलेट दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड होते हैं इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिडिटी एंड यूज टू रिलीव हार्ट बर्न, इंडाइजेशन और द अपसेट ऑफ द स्टमक। ये बोल रहा है अगर हमें क्या हुआ है, अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है, या हमें कोई हार्ट बर्न हुआ है, या कोई इंडाइजेशन हो गई, या हमारा पेट ख़राब है, तो उस टाइम पे अगर हमें गैस्ट्रिक हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, उनको हम कहते हैं एंटासिड कहते हैं। और मोस्टली जो है ये किस में यूज़ किया जाता है? गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम में होता है, पेप्टिक अल्सर में हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई हमें हाइटल हर्निया हुआ है, या इसोफेगस रिफ्लैक्स इसोफेगस की प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें जो हम क्या देते हैं, एंटासिड देते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे मोस्टली जो कॉमन ड्रग्स जो है यूज़ की जाती है, उसमें जो एग्जाम्पल है मेडिसिन का आपका कौन सा है, एक एल्युमिनियम कार्बोनेट है, और एक दूसरा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट are a diverse group of the pharmacological agent used in the treatment of the एपिलेप्टिक सीजर। मतलब ये क्या हो रहा है, एंटी कन्वर्जेंट कब दिए जाते हैं? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स कब दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं हमारे अगर किसी को सीजर की प्रॉब्लम हो रही है, तब हम क्या करते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को दौरा पड़ा है, एपिलेप्टिक सीजर पड़ा है, उस चीज़ को डाइवर्स, मतलब उसको फार्माकोलॉजिकली उसको हम डाइवर्स करते हैं, डाइवर्जन कर देते हैं, उसको कम करने के लिए जो है
उसको अटैक पड़ने से कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम एंटी कन्वर्जेंट कहते हैं। इसमें जो मैक्सिमम जो दवाई दी जाती है वो है हमारी डायज़ेपाम। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंड एंटीबायोटिक्स इज़ द टाइप ऑफ द एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट फॉर अ फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बुरा है। ये कैसे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं? वो क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं और हमें जो क्या कहते हैं, जो हमारे एंटीबैक्टीरियल जो एजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमें बीमारी कॉज कर रहे हैं उनके साथ जो है ये फाइट करते हैं। मतलब फाइटिंग द बैक्टीरियल्स को कम करने के लिए जो हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं, फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं, जो बैक्टीरिया एंटर हुए हैं, उनको जो है किल करने के लिए जो हम मेडिसिन दी जाती है उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स में आपकी जो ड्रग्स आ सकती हैं वो मोस्ट कॉमनली जो है सेफ्ट्राजोन है ना, सिफेक्सिन, ये दवाइयाँ जो है हमारी एंटीबायोटिक्स में आ जाती हैं। अब आया नेक्स्ट हमारा एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन हमने पहले भी पढ़ा कि वो एलर्जी रिएक्शन को कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। अब आया हमारे पास एंटी डायरेटिक्स एंड एंटी डायरल। एंटी डायरल क्या होते हैं? एंड एंटी डायरल ड्रग्स इज यूज्ड टू मेडिकेशन विच प्रोवाइड द सिंपैथिक रिलीफ ऑफ द डायरिया। मतलब ये जो मतलब ये क्या होता है? ये बोल रहा है कि ये जो मेडिसिन है, जब किसी पेशेंट को डायरिया हुआ होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है वो जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम क्या कहते हैं? एंटी डायरल या एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स कहते हैं। डायरिया आपको पता ही होगा, डायरिया लूज मोशन होता है, ठीक है, जिसमें पेट हमारा अपसेट हो जाता है, उसमें हम जो डायरिया में जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है बिस्मथ सब गैलेट एंड कैलोन एंड पैक्टिन मिक्सचर जो है ये हमारी मेडिसिन दी जाती है। और उसका जो एडवर्स इफेक्ट है, मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? इन दवाइयों को खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और हमें स्टमक में भी दर्द हो सकता है। और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब जो किसी पेशेंट को कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो है हम एंटी डायरल ड्रग्स जो है नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीट्यूसिव। एंटीट्यूसिव आर द मेडिसिन दैट सप्रेस कफिंग आल्सो नोन एज अ कफ सुपरजेंट। मतलब हमें किसी को अगर कफ की कोई प्रॉब्लम हुई है, खांसी हुई है, ठीक है, तो उसमें जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम क्या कहते हैं? एंटीट्यूसिव ड्रग्स जो है उनको कहा जाता है, ठीक है। और उसमें जो है हमारा जो हमें कफ किसकी वजह से हो रहा है, मान लो कि हमें किसी कफ जो हमें ब्रोंकाइटिस की वजह से हुआ है, या हमें निमोनिया हुआ है, और या हमें सीओपीडी की डिजीज़ हुई है, उसमें जो है हमें ये एंटीट्यूसिव ड्रग्स जो हैं वो दी जाते हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो हमारा मेडिसिन आती है वो आती है हमारे पास इसमें कोडीन, और ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास एंटीप्यूरिटिक्स। एंटीप्यूरिटिक्स क्या होते हैं? एंटीप्यूरिटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं आल्सो नोन एज ए एंटी इच ड्रग्स एंड मेडिकेशन दैट इनहिबिट द इचिंग। अगर हमें क्या हो रही है, खारिश हो रही है, या कोई हमें रिंग जैसा पड़ गया है, उसमें जो मेडिसिन दी जाती है खारिश को कम करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? एंटीप्यूरिटिक्स ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होती हैं? An androgen is any natural synthetic steroid hormone which regulate the development and maintenance of the male characteristics। मतलब इसमें जो है जो हमारा एंड्रोजन होता है, जो मेल में होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये स्टेरॉइड। उसको जो हम इसको डेवलपमेंट करने के लिए, इसकी मेंटेनेंस करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। एंटीफोलोगिस्टिक, इसमें क्या होता है कि ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, मतलब जो स्किन में जो हमारी सिंपल जैसे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है, किसी चोट लगने के कारण या किसी और चीज़ की वजह से, तो उसमें जो हम एंटीफेलोगिस्टिक ड्रग्स जो है यूज़ की जाती है। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक आर द एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब एंटीसेप्टिक ऐसे एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो
ग्रोथ हो रही है होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, मतलब सूक्ष्म जीवों की जो ग्रोथ हो रही है उसको इनहिबिट करने के लिए जो है एंटीसेप्टिक का जो है यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का जगह अगर हमें किसी टाइम पे हमें कट लग जाता है या हमें चोट लग जाती है तो उस एरिया को क्लीन करने के लिए जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का जो यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपके जो सॉल्यूशन यूज़ होते हैं वो आपके सेवलॉन हो गए और ये डिटॉल सॉल्यूशन जो है उसमें एंटीसेप्टिक का यूज़ में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी फंगल एंड एंटी मायोटिक कायोटिक ड्रग्स। एंटी फंगल मतलब एंटी फंगल इट इज़ अ फार्माक्यूटिकल फंगिसाइड एंड फंगिस्टिक यूज टू ट्रीट द प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। मतलब अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो ये जो मेडिसिन है इनका जो हम इनको आगे जो है बढ़ने ना, ये जो आगे ना बढ़े इसके लिए जो हम क्या करते हैं एंटी फंगल जो मेडिसिन है उसमें दी जाती है। मतलब फंगल इन्फेक्शन जो हमें फंगस हो जाती है जैसे मतलब इचगार्ड जैसा जो हो जाता है और छोटे छोटे वहाँ पे दाने दाने खड़े हो जाते हैं। जैसे कि मान लो ये आपकी स्किन है, स्किन के अंदर ऐसे छोटे छोटे जो रेड रेड जैसे निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे रिंग जैसा बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। और उसमें जो है रेडनेस भी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कम करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं उनको हम कहते हैं एंटी फंगल कहते हैं। और उसमें जो है ये बोल रहा है कि जो जब हम ये मेडिसिन खाते हैं तो हमें जीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और हमें जीआई के बाद हमें जीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, ये वाली जो हमें प्रॉब्लम जो है इसमें आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी स्पास्मोटिक। एंटीस्पाज्मोटिक मतलब एन एंटीस्पाज्मोटिक इज अ फार्माक्यूटिक ड्रग्स अदर एजेंट दैट सुप्रेस द मसल स्पाज्म, ठीक है। अगर उसके मतलब ये हो रहा है कि अगर किसी पेशेंट के मसल स्पाज्म हो जाते हैं, मतलब अकड़ाव आ जाता है उसमें, उस चीज़ को कम करने के लिए जो हम जो मेडिसिन देते हैं उनको बोलते हैं एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स। एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक क्या होता है? एन एंटी एमेटिक इज अ ड्रग दैट इफेक्टिव द एंगेज द वॉमिटिंग एंड नोजिया। अगर किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, नोजिया हो रहा है या वॉमिटिंग आ रही है, वो नोजिया का मतलब होता है फीलिंग आना, मतलब उल्टी की फीलिंग आना, और वॉमिटिंग होता है कि वॉमिट कर जाना, ठीक है। तो उस चीज़ को जो अगर किसी पेशेंट को उल्टियाँ लगी होती है उन चीज़ में जो है हम क्या करते हैं, जो उसकी उल्टियों को कम करने के लिए, वॉमिटिंग्स को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं एंटी एमेटिक्स ड्रग्स जो है उसमें उनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी ट्यूबुलर। स्पेसिफिक ड्रग इज यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। मतलब एंटी ट्यूबुलर का मतलब क्या है? जिस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस का होता है टीबी की बीमारी होना, है ना, ठीक है। जिस पेशेंट को टीबी की प्रॉब्लम हुई है तो उस में जो स्पेसिफिक ड्रग्स जो उसमें यूज़ की जाती है, तो उसमें जो मेडिसिन जो यूज़ की जाती है उसके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, जो मेडिसिन दी जाती है उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम क्या कहते हैं एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। तो एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स में आती है हमारी आइसोनेजाइड आती है, रिफेम्पिसिन आती है, सिफेक्जिम आता है, ये जो है उनको एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर क्या होते हैं? A bronchodilator is a substance that dilate the bronchi and bronchiole, decreasing the resistance in the respiratory airway and increase the airflow to the lungs। मतलब ये क्या होता है, जो ऐसे सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में हमें हमारी जो ब्रोंकाई है या जो ब्रोंकियोल है अगर वो थिक हो गए होते हैं, मतलब सिकुड़ गए होते हैं, उनमें कफ जो उनमें भर गया होता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं डायलेट। मतलब उनको डायलेट का मतलब होता है थिन करना, उनको जो हम थिन कर देते हैं, ठीक है। और उसके जो है उसके जो एयरवे जो है उसका रेस्पिरेटरी एयरवे जो है उसको डिक्रीज़, जो उसमें सांस लेने की जो उसको दिक्कत आ रही है, जो रेजिस्टेंस है जो वहाँ पे गाढ़ा हो गया है उसको कम करने के लिए, और इंक्रीज़ द एयर फ्लो, और उसमें जो है एयर फ्लो को
इंक्रीज़ करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, एयर फ्लो मतलब लंग्स में जो एयर फ्लो जो है इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे कि मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ, मान लो ये हमारा लंग्स है, मतलब ये हमारे ब्रोंकियोल है। इन ब्रोंकियोल में क्या होता है कि ये जो है हमारे कफ जो है यहाँ पे जम गया होता है, तो इस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, जो कफ को जो निकालने के लिए जो ये जो दिए जाते हैं ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं, और इसमें एयर फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हम जो मेडिसिन देते हैं वो होती है अमाइनोफाइलिन और ब्यूटेरोल। ठीक है, ये जो है हमारे मेडिसिन जो है ये उसमें यूज़ की जाती है ब्रोंकोडायलेटर में। और जो किस बीमारी में जो है ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं, ये एक तो आपके फर्स्ट आ गया आपका अस्थमा। ठीक है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो है हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं, और दिए जाते हैं COPD पे। ठीक है, COPD इन दोनों बीमारियों के ऊपर जो है ये ब्रोंकोडायलेटर जो है हमारे पास दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोआगुलेंट हमने पहले भी पढ़ा, एन एजेंट दैट प्रोड्यूस द कोआगुलेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ब्लड क्लॉट, मतलब जो हमारे ब्लड में जो क्या होता है क्लॉट हो गए होते हैं, ऐसे क्लॉट फॉर्मेशन आ गई होती है, उसको जो है थिन करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम क्या कहते हैं, कोआगुलेंट कहते हैं। अब आए हमारे पास डायरेटिक्स क्या होते हैं। अ डायरेटिक्स इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट द डायरेसिस द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन, मतलब ये क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को मान लो डायरेसिस की प्रॉब्लम, मतलब डायरेसिस मतलब यूरिन पास आउट करने की प्रॉब्लम है, मतलब प्रोमोट डायरेसिस मतलब इसमें हम प्रमोट करते हैं उसके डायरेसिस को, और इसमें इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन। तो जो हमने उसकी डायरेसिस को इंक्रीज़ करना है, प्रमोट करना है, और जो यूरिन पास आउट को भी है उसका इंक्रीज़ करना है, जो उसमें जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम कहते हैं डायरेटिक्स किन डिजीज़ में दिए जाते हैं, अगर किसी को क्या है हाई ब्लड प्रेशर की जो है हमारे पास प्रॉब्लम है, उसमें जो हम क्या देते हैं, डायरेटिक्स देते हैं। और किस में देते हैं, और देते हैं हम अगर किसी को एडिमा की प्रॉब्लम हो गई होती है, और अगर हमने किसी का यूरिन टेस्ट करना होता है और उसको यूरिन नहीं आ रहा होता है, तो उसमें हम डायरेटिक्स देते हैं। और देते हैं हम उसमें जब किसी का USG करना होता है, तब भी किसी पेशेंट को यूरिन पास आउट नहीं हो रहा था, तब भी हम डायरेटिक्स देते हैं। पर मोस्ट कॉमनली जो है हम इसमें किस में देते हैं, इसमें डायरेटिक्स ये देते हैं हम हाइपर टेंशन में। किस में देते हैं, हाइपर टेंशन में जो है ये मेडिसिन का जो है हम क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर उसके यूरिन में प्रोडक्शन होगी तो उसका जो है हमारा BP जो है वो नॉर्मल स्टेज में आ सकता है। ठीक है, और इसके जो है हमारे जो मेडिसिन है वो जो उसमें यूज़ की जाती है वो मेडिसिन है आपकी फ्रूसामाइड। कौन सी है, फ्रूसामाइड जो है वो ड्रग्स जो है इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अब ऑक्सीटोसिस मतलब ड्रग दैट स्टिमुलेट द यूरिन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये देखो ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीटोसिस जो ड्रग्स होती है जो हमारे यूरिन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो हेल्प करती है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिस कहते हैं। और उसमें जो है मोस्ट जो कॉमन जो हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। जैसे कि आपको पिक्चर में भी बताया जा रहा है कि अगर ये हमारा ब्लैडर है इसको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो हमारी बनी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है, जो कॉन्ट्रैक्शन में जो हेल्प करता है, वो जो हमारी विजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करने में, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में जो हेल्प करता है, जो उसमें जो मेडिसिन दी जाती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिस। और अब है हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट मेडिकेशन दैट हेल्प द ब्रिंग अप म्यूकस एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द लंग्स एंड ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। जैसे कि मैंने आपको ब्रोंकोडायलेटर में भी बताया कि जो हमारे जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकियोल होते हैं, ठीक है, उसमें जो है म्यूकस जो है भर जाता है, तो उस म्यूकस को रिड्यूस करने के लिए जो हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं या एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट में हमारे आपके सस्पेंशन आ गया, ठीक है, तो और जो मेडिसिन होती है वो जो है इस चीज़ में जो दवाइयाँ दी जाती है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। हिप्नोटिक्स क्या होता है, हिप्नोटिक्स ड्रग्स
कॉमनली नोन एज अ स्लीपिंग पिल्स। हम इसको कॉमन भाषा में ये कह सकते हैं कि ये स्लीपिंग पिल्स होते हैं, मतलब सोने की दवाई होती है। आर अ क्लास ऑफ द साइकोएटिक ड्रग्स whose primary function is to induce the sleep and to be used in the treatment of the insomnia for the surgical anesthesia। हिप्नोटिक्स की मेडिसिन हम जो है सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए भी दे सकते हैं, और इट इज़ यूज टू बी द ट्रीटमेंट ऑफ द इंसोम्निया। इंसोम्निया होता है कि जिस पेशेंट को रात को जो है नींद नहीं आती है या नींद की प्रॉब्लम है, उसको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, तो वो नींद को अपनी नींद को पूरी करने के लिए जो है हिप्नोटिक्स की जो है ड्रग्स ले सकते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो ये जो ड्रग्स कहा गई है ये जो है साइकोएक्टिव ड्रग्स होती है, ठीक है। तो साइकोएक्टिव ड्रग्स मतलब साइकेट्रिक पेशेंट वालों को भी दी जाती है, और जो है अगर सर्जिकल एनेस्थीसिया के रूप में भी हिप्नोटिक्स दवाई का जो है यूज़ किया जा सकता है। अब आया हमारे पास माइड्रेटिक्स। माइड्रेटिक्स आर द टाइप ऑफ द मेडिसिन डैट मेक द प्यूपल ऑफ द आई डायलेट। मतलब ये जो हमारा पिक्चर में आपको शो कर रहे हैं माइड्रेटिक्स क्या होते हैं, जो हम जब किसी की सर्जरी करनी होती है आइज़ की, तो उसके जो प्यूपल होते हैं, ये जो आपके ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, इसको जो है डायलेट करने के लिए, मतलब डायलेट का मतलब होता है इनको बड़ा बड़ा करने के लिए, ठीक है। इनकी प्यूपल की जो आईलिड्स है, आई को डायलेट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको हम माइड्रेटिक्स कहते हैं। सेडेटिव आर द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स दैट स्लो द ब्रेन एक्टिविटी लोअरिंग द बॉडी एक्टिविटी। मतलब सेडेटिव वो होते हैं कि जो उसकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है भी एक साइकेट्रिक ड्रग्स ही इसको कहा गया है, ठीक है। इसको भी साइकेट्रिक ड्रग्स ही कहा गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, लोअरिंग द बॉडी एक्टिविटी। इसमें जो है बॉडी एक्टिविटी जो है क्या हो जाती है हमारी लो होती है। सेडेटिव आर द ड्रग्स कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स दैट स्लो द ब्रेन एक्टिविटी। ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर आर a group of the medicine that dilate the blood vessel which allow the blood to flow the more easily। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ओपन द वेसल, मतलब ये हमारी सिंपल वेन है, पर ये क्या हो गई है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है। जब हमने इसमें वेजो डायलेटर डाले तो ये हमारी क्या हो गई, डायलेट हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ब्लड फ्लो जो है ईजिली जो है वो चला जाता है। मोस्ट कॉमनली जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है उसमें जो ये जो है मेडिसिन जो है दी जाती है। और नेक्स्ट, और इस तरह से हमारा ये पूरी मेडिकेशन का जो है टॉपिक ख़त्म हो गया। तो आशा है कि आप सबको समझ आया होगा कि कौन सी दवाई कैसी है और कहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।